मल्टीनेशनल कंपनीज के लूट की सच्चाई को बिना किसी के डर के राजीव दीक्षित जी लोगों को बताते थे और राजीव दीक्षित जी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम कर दिया था। तो इसकी शंका भरपूर है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने ही राजीव दीक्षित जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवाई होगी। राजीव जी की मृत्यु से संबंधित कुछ गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, जैसे किसके आदेश से राजीव जी के अज्ञात मृत्यु के कारण को दिल का दौरा नाम से प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी दया सागर के अनुसार यदि दोपहर 2 बजे गाड़ी में बैठने के बाद उनको गैस की तकलीफ हुई, उस समय से लेकर उनके मृत्यु के समय तक उनके पास 12 घंटे का समय था। क्या उस 12 घंटे में एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जब राजीव जी का शरीर अस्वस्थ था, तभी उनके परिवार वालों को तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया? जिस व्यक्ति का सेलफोन 24 घंटे चालू रहा करता था, तो मृत्यु वाले दिन उनका सेलफोन दोपहर 2 बजे से बंद क्यों था? राजीव जी हमेशा अपने थैले में कुछ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयां रखा करते थे, लेकिन अंत में जो थैला उनके पास से मिला था, उसमें से वह दवाइयां और जड़ी बूटियां गायब क्यों थी? हमारे अनुसार जिन्होंने भी षड्यंत्र करके राजीव जी की हत्या की है, उन्होंने न केवल राजीव जी को मारा है, बल्कि देश को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनेकों समस्याओं से मुक्त करने के सपने को भी मार दिया है। राजीव जी भारत के लिए बहुमूल्य थे। उनके अंदर अनेकों गुण थे। इनमें से एक गुण यह भी था कि वह सभी साधारण लोगों के छोटे बड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया करते थे और प्रस्तावों पर विचार कर उनका प्रचार भी करते थे। राजीव जी अपने अंतिम समय तक इस बात पर जोर डालते रहे कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, अर्थात देश के आम नागरिक इस देश के मालिक हैं और सरकारी नेता और अधिकारी हमारे नौकर। जिस तरह यदि घर में नौकर मालिक की बात नहीं सुनता, तो मालिक उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है, इसी तरह यदि कोई नेता या सरकारी अधिकारी नागरिकों की बात नहीं सुनता, तो उसे बिना प्रतीक्षा किए हुए कान पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देता है।